हजारों लोग डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए अप्लाई करते हैं, बट उनमें से सिर्फ 5 या 10% ऐसे लोग हैं जो कि इस रोल को सिक्योर कर पाते हैं। नाउ व्हाट सेट्स देम अपार्ट? ये सिर्फ टेक्निकल टूल्स नहीं बट उनकी जॉब रेडीनेस है, और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। So hello everyone, welcome to WS Cube Tech channel. My name is Ayushi Jain and guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो चेकलिस्ट जो कि आपको हेल्प करेगी टू एनालाइज योरसेल्फ कि आप जॉब के लिए रेडी हैं या नहीं टू अप्लाई फॉर द रोल्स ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट नाउ बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर आप हैं एक डेटा एंथुजियास्ट एंड ज्वाइन करना चाहते हैं एक ऐसी कम्युनिटी को जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स ऑन मास्टर क्लासेस, चीट शीट्स, पॉडकास्ट एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो कि डेटा के रिलेटेड है उनके बारे में पता चलता रहे, देन WS Cube Tech ने रिसेंटली लॉन्च किया है उनका व्हाट्सएप चैनल। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ से आप इसको ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर चेकलिस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल टूल्स के बारे में। सबसे पहला टेक्निकल टूल होता है एक्सेल, जो कि कोई भी जनरली सीखता है जब वो स्टार्ट करता है अपनी जर्नी इन डेटा एनालिटिक्स। तो एक्सेल के अंदर क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहले बेसिक फीचर्स में डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कैसे हम ड्रॉप डाउन ड्रिल डाउन कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। देन उसके बाद आते हैं आपके फंक्शंस, वर्टिकल लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, किस तरह से ये वर्क करते हैं, कैसे हम डिफरेंट सिनारियोज में इनको यूज़ कर सकते हैं, काउंटिफ, एवरेजेस, इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये सब कवर होगा फंक्शंस में। ये सारी चीज़ें अगर आती है, साथ ही साथ आपको पावर क्वेरी एडिटर कि कैसे हम डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं इन पावर क्वेरी एडिटर, उसी के बाद पिवट टेबल्स कैसे बना सकते हैं, चार्ट्स कैसे बना सकते हैं, लास्टली रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स किस तरह से बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं देन यू आर गुड टू गो विद एक्सेल। सेकेंड हमारे पास आता है एसक्यूएल भी आपको आना ज़रूरी है, तो आपकी चेकलिस्ट में एसक्यूएल को ज़रूर ऐड करें, जिसमें आपके बेसिक फंक्शंस, एग्रीगेशंस, जॉइंस, सीटी, विंडो फंक्शंस, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी थियोरेटिकल नॉलेज भी ज़रूरी है कि CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है बिटवीन ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट के अंदर। तो कुछ थियोरेटिकल टॉपिक्स एंड कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स, ये सारे कवर होने ज़रूरी हैं। साथ ही साथ ज़रूरी है कि कुछ क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर लो, जैसे कि ऑन लीड कोड एंड हैकर रैंक। अगर ये सारी चीज़ें रेडी है देन यू कैन टिक मार्क ऑन एसक्यूएल एज वेल। उसी के बाद आना ज़रूरी है एक विजुअलाइजेशन टूल। इन विजुअलाइजेशन टूल यू कैन चूज ईदर पावर BI और टैब्लू। अब पावर BI के केस में हम स्टार्ट करते हैं विद डेटा क्लीनिंग, तो अगेन आपका पावर क्वेरी एडिटर, डेटा मॉडलिंग, उसी के बाद आता है डैक्स एंड लास्टली आता है विजुअलाइजेशन। डैक्स को काफ़ी इन डेप्थ कवर करना है, काफ़ी सारे फंक्शंस है डैक्स के अंदर। रिसेंटली मैंने एक और वीडियो पोस्ट की थी ऑन आवर यूट्यूब चैनल, आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हो टू लर्न और अंडरस्टैंड अबाउट क्या क्या टॉपिक्स कवर होने चाहिए। अगर वो सारे इन डेप्थ टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं देन यू आर गुड टू गो विद पावर BI। इन केस ऑफ टैब्लू सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक्स बट विद डिफरेंट नेम्स, जैसे कि टूल्स अलग है तो अलग अलग नाम से आपकी चीज़ें होंगी। जैसे टैब्लू के केस में आपको डायमेंशंस, मेजर्स का पता होना चाहिए, कैसे आप डेटा को मॉडल कर सकते हो, कैसे आप कैलकुलेटेड फील्ड्स का यूज़ कर सकते हो, पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हो, कैसे आप ज्योग्राफिकल मैप बना सकते हो, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको टैब्लू के केस में। तो वेदर यू चूज पावर BI और टैब्लू, दोनों के अंदर सारे टॉपिक्स कवर होने ज़रूरी हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन टूल में आप एक चूज़ कर लो और उसको काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लो। इसी के बाद जो नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है वो है पाइथन। पाइथन के केस में पाइथन ज़रूरी नहीं है। देखो गाइस, इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्किप पाइथन देन दैट इज़ फाइन, क्योंकि कोडिंग ज़रूरी नहीं है फॉर द रोल ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू कीप पाइथन, इन केस ऑफ दैट आपको स्टार्ट करना ज़रूरी है विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन। उसी के बाद आती हैं आपकी लाइब्रेरीज, जैसे कि इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज आर numpy, pandas, matplotlib एंड seaborn। अगर आपको थोड़ा सा मशीन लर्निंग की तरफ जाना है तो उस केस में आपको scikit-learn आना चाहिए। स्टैट्स भी साथ ही साथ सीख सकते हो आप पाइथन के। अब अगर आप पाइथन स्किप कर रहे हो तो भी स्टैट्स को ज़रूर सीखना, क्योंकि चाहे आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो, एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो या पावर BI भी यूज़ कर रहे हैं, समवेयर स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टैट्स भी कवर करनी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चेकलिस्ट है हमारे टेक्निकल टूल्स की। इसी के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सॉफ्ट स्किल्स को, कि सॉफ्ट स्किल्स में क्या स्ट्रांग होना ज़रूरी है टू सिक्योर अ रोल। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपकी कॉन्वर्सेशन किसी से भी होगी, तो उस केस में आपका कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे चाहे आप इंग्लिश फ्लुएंसी की बात करें या चाहे आप अपनी किसी भी बात को समझाने की बात करें, जो भी चीज़, चाहे आपका इंटरव्यू अगर हिंदी या इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में हो रहा है, यानी कि इंग्लिश में हो रहा है, तभी भी यू शुड हैव फ्लुएंसी इन वॉट यू आर सेइंग।
फिर उसी के बाद कम्युनिकेशन में ही हम ऐड ऑन कर रहे हैं एक और चीज़, दैट इज़ डेटा स्टोरी टेलिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। कैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट कर सकते हो, इसके लिए भी आपको काफ़ी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे और अगर आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि हाउ वुड यू प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट हियर, जो भी प्रोजेक्ट आपका गिवन है, सी इट इज़ ऑन पावर बीआई और इट इज़ ऑन एसक्यूएल, तो प्रेजेंटेशन के लिए भी हमें रेडी रहना रहेगा कि कैसे हम हमारे एजेंडा को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या हमने किया है उस प्रोजेक्ट के अंदर, क्या रिजल्ट्स निकले हैं। तो ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी चेकलिस्ट के अंदर आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बिजनेस एक्यूमेन। कोई भी आप बिजनेस की बात कर लो, अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करने जा रहे हो, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि डेटा एनालिटिक्स फील्ड के होंगे, बट व्हाट विल सेट यू अपार्ट इन दिस केस, आपका बिजनेस एक्यूमेन, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट बिजनेस विल सेट यू अपार्ट। जैसे कि कोई रिटेल बिजनेस ले लो या फिर कोई ई कॉमर्स बिजनेस ले लो, हम हॉस्पिटैलिटी की ही बात कर लेते हैं। हर बिजनेस का अलग अलग केपीआईज होते हैं, मैट्रिसेस होते हैं। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी में रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम को कैलकुलेट किया जाता है या फिर एवरेज डेली रेट को कैलकुलेट किया जाता है, कैंसिलेशन रेट, ऑक्यूपेंसी रेट, ये सारे अलग अलग केपीआईज या मैट्रिसेस के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। क्यों इनको कैलकुलेट करते हैं, क्या ये हमें आउटपुट्स देते हैं, कैसे हमारे बिजनेस को ये हेल्प करेगा, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चेकलिस्ट में बिजनेस एक्यूमेन ज़रूर ऐड करना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में कि हमने टेक्निकल टूल्स डिस्कस कर लिए हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी डिस्कस कर ली हैं। अब प्रोजेक्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, प्रोजेक्ट के केसेस में आपका जितने भी टूल्स आपने कवर करे हैं, वेदर इट इज एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैब्ल्यू एंड पाइथन, तो उन सब के केस में आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स रेडी होने चाहिए। वन कैन बी गाइडेड, अनदर वन कैन बी अनगाइडेड। गाइडेड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो कि आपने किसी यूट्यूब वीडियो से देख के या फिर किसी प्रोग्राम की हेल्प से कंप्लीट किया है, जहाँ पे कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिल रही थी। अनगाइडेड प्रोजेक्ट्स आर द वंस जो कि आप स्क्रैच से बनाते हैं। यू पिक द डेटा ऑन योर ओन, उसमें आप प्रॉब्लम स्पेसिफाई करते हो, कैसे आपने सोल्यूशन निकाला है वो पूरा आपको टेक केयर करना पड़ता है, एंड लास्टली जो भी उससे रिजल्ट्स निकले हैं वो सारी समरी बना के रखनी होती है। तो अनगाइडेड प्रोजेक्ट्स आर रियली वेरी बेनिफिशियल। अगर आपने हर टूल का एक अनगाइडेड प्रोजेक्ट बनाया है तो वो आपके कॉन्फिडेंस को काफी ज्यादा बूस्ट करेगा। सो हैव वन अनगाइडेड एंड वन गाइडेड प्रोजेक्ट इन योर पोर्टफोलियो। क्योंकि हम यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात कर ही रहे हैं, तो प्रोजेक्ट्स का एक पोर्टफोलियो होना भी जरूरी है। देयर आर सेवरल वेबसाइट्स जो कि आपको पोर्टफोलियो देती हैं, जैसे कि आप गिटहब पे भी पोर्टफोलियो बना सकते हो फ्री में। साथ ही साथ अगर मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट की यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो WS क्यूबटेक के भी प्रोग्राम में हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को पोर्टफोलियो वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं। कैसे ये हेल्प करता है? देखो, यूजुअली जो भी हायर कर रहा होता है इज नॉट वेरी गुड विद टेक्निकलिटीज। तो अगर उनको आपको प्रोजेक्ट देखना है या समझना भी है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि क्या क्या टूल्स पे काम किया है, और आपके रिज्यूमे से काफ़ी क्लियर नहीं है बट वो देखना चाहते हैं आपके प्रोजेक्ट्स को, तो पोर्टफोलियो इज़ अ गुड वे टू शो इट, जहाँ पे आप अपने बारे में थोड़ा सा बायो लिख सकते हो, आपके लिंक्डइन की इन्फॉर्मेशन मेंशन कर सकते हो, मे बी अपने गिटहब रिपोजिटरीज को भी अटैच कर सकते हो। वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स अरेंज होंगे, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, उनकी PDF, PPT या जो भी चीज़ आपने बनाई हुई है वो भी अपलोडेड होगी। तो किसी भी हायरिंग मैनेजर के लिए इट वुड बी रियली वेरी ईजी कि आपके पोर्टफोलियो को देख के वो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इफ़ यू हैव अ पोर्टफोलियो तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगी। सिंस मैं यहाँ पे WS क्यूब की डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम की बात कर ही रही हूँ, तो इफ़ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन ट्रांजिशनिंग देयर करियर टू डेटा एनालिटिक्स, देन आप हमारे 20 वीक्स के प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेंगे अबाउट एक्सेल, SQL, पावर BI, Python, machine learning, artificial intelligence, and so much more. If you want to be a part of our upcoming cohort, then the link to it is given in our description. Check it out now. अब मूव करते हैं towards the resume. रेज्यूमे को ATS फ्रेंडली बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। काफी लोग अपने रेज्यूमेस तो बनाते हैं बट वो HRs तक पहुंच ही नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एन ATS फ्रेंडली रेज्यूमे। तो मेक श्योर करना है कि आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली हो। ATS फ्रेंडली का मतलब होता है कि काफी सारी कंपनीज हैं जो कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का यूज करती हैं, जिसमें जो भी उन्होंने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स को स्पेसिफाई किया है, अगर वो कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे के अंदर मैच हो जाते हैं देन आपका रिज्यूमे आगे हायरिंग मैनेजर्स के पास जाता है। तो इस तरह से आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होता है दैट बिफोर गोइंग टू एनी HR इट इज फर्स्ट शॉर्टलिस्टेड बाय एन AI। तो मेक श्योर करना कि आपका रिज्यूमे ATS फ्रेंडली हो। चेक करने के लिए देयर आर सेवरल वेबसाइट्स, जैसे कि आप जॉब स्कैन पे भी जा सकते हैं या फिर रिज्यूमे वर्डेड पे भी जा सकते हो। वहां पे आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है एंड चेक करना है वेदर स्कोर इज गुड और नॉट। इसी के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं इस चेकलिस्ट के अंदर ऐड कर रही हूँ वो है मॉक इंटरव्यूज। देखो, कॉन्फिडेंस आ जाता है हमें टूल्स के साथ, थोड़ा बहुत ये भी पता है कि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है तो हम शायद अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, हमारा रेज्यूमे भी सही है, हमारा पोर्टफोलियो भी अच्छा है। बट व्हाट इफ अगर हम उस पोजीशन पे आ गए जहाँ पे हमने अप्लाई तो कर दिया बट हम काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस की वजह से अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे आई वुड रिकमेंड टू अपीयर फॉर मॉक इंटरव्यूज़।
देयर आर सेवरल फ्री वेबसाइट्स या फिर पेड वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आप मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करा सकते हो अपने लिए। साथ ही साथ बेस्ट ऑप्शन है कि यू कैन गो टू चैट जीपीटी और एनी चैटबॉट जहाँ पे आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। यू कैन आस्क इट टू बिकम अ हायरिंग मैनेजर। आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी पे अपलोड कर सकते हो। यू कैन आस्क इट टू बिकम अ हायरिंग मैनेजर एंड देन वो जो भी क्वेश्चंस पूछेगा उसके आंसर्स दो। आंसर्स देने के लिए यू कैन यूज वॉइस ऑप्शन। तो अगर आप कहीं पे फंबल हो रहे होंगे या फिर आपको कहीं पे नर्वसनेस हो रही है वो भी आपको पता पड़ेगी। ऑल्सो आस्क इट टू गिव यू मार्क्स बेस्ड ऑन वट एवर आंसर यू हैव गिवन, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा आपके लिए। तो ऐसे आप मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज दे भी सकते हो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे, या फिर चैट जीपीटी, जेमिनाई जैसे ऑप्शंस हमारे पास हैं जहाँ पे आप मॉक इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को। तो अगर ये सारी चेकलिस्ट आपके पास हैं कि ये सारी चीज़ें आपने कर ली हैं, देन आई थिंक यू आर रियली वेरी गुड टू गो फॉर द जॉब्स। सो आई होप ये चेकलिस्ट आपको जॉब रेडी होने में हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर सच कॉन्टेंट स्टे ट्यून्ड।